मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अडियाला जेल में इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात करने के लिए गईं। एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हो, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है और वो मुलाकातें उन्होंने रोक दी। और अब मुलाकातें इमरान खान साहब की मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ना वकला से मुलाकातें हो रही हैं, ना फैमिली से। इमरान खान साहब के वकील भी गए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं हुई। इमरान खान साहब की जो 3 बहनें हैं, उन्होंने उनकी आंख में जो तकलीफ है उसके हवाले से तीनों ने अलग अलग बयान दिए। क्योंकि असदुल्ला खान साहब की यह खबर थी, उन्होंने ये खबर दी कि इमरान खान साहब की दाई आंख के अंदर एक प्रॉब्लम है और उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, और इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स को मजबूर किया गया कि आप अडियाला जेल में कर लें। लेकिन डॉक्टर ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, और यहाँ पे ऑपरेशन के लिए तमाम सहूलियात मुयसर नहीं है जेल में, लिहाजा इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर जाना पड़े। ये पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और ये गुज़िश्ता चंद दिनों से चक्कर लगा रहे हैं अडियाला जेल के बकौल असदुल्ला खान साहब के। अगर इमरान खान साहब को वाकई कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना, या उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो इसका खुमियाजा उन लोगों को भुगतना तो पड़ेगा जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये बात मैं जिम्मेदारी से आपके सामने रख देता हूं। अलीमा खानम ने कहा कि क्या कौम को समझ आ गई है कि इमरान खान जेल में क्यों है? वो एक मुहिब्बे वतन लीडर है, उसका अल्लाह पर ईमान मजबूत है, वो 2.5 साल से जेल में है। उसने कौम से वादा किया कि कोई डील करके नहीं निकलेगा, और वो वादा निभा रहा है। पाकिस्तानी कौम के लिए जरूरी है कि वो अपने लिए खड़ी हो, क्योंकि इमरान खान उनके लिए जेल में बैठा। बसंत में पंजाब हुकूमत ने हदायत जारी की हैं कि कौन सा गाना सुन सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, पतंग पर किसकी तस्वीर लग सकती है और किसकी नहीं लग सकती। इमरान खान की पार्टी के रंग भी नहीं लगेंगे। पाकिस्तान में सबज और सुर्ख रंग भी लगता है जल्द बैन हो जाएगा। उससे बड़ी गुलामी और क्या होगी? पाकिस्तानियों, आप ये गुलामी क्यों कबूल कर रहे हो? ये अलीमा खानम ने सवाल पूछा। नादरीन, असदुल्ला खान साहब ने अपनी खबर का एक दूसरा हिस्सा भी दिया। वो हिस्सा भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असदुल्ला खान साहब का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी पूरी तस्दीक तो इसकी नहीं हो सकती, लेकिन उनका जो कहना है मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा मेरा सोर्स ये दावा कर रहा है कि इमरान खान साहब को गुज़िश्ता हफ्ते और एतवार की दरमियानी रात, जो कि 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात थी, रात के दूसरे पहर यानी आधी रात के बाद पिम्स अस्पताल लाया गया। उन्हें आंख की बीमारी CRVO के इलाज के लिए इंजेक्शन दिया गया। लेकिन मैं अभी इस खबर की मुकम्मल तस्दीक नहीं कर सकता, गैर तस्दीक शुदा खबर है, क्योंकि मैं इसे डबल चेक कर रहा हूं। सोर्स का दावा है कि 1-2 लोगों का स्टाफ था और इमरान खान साहब उनके साथ खुश असलूबी से पेश आए और कहा कि मैं मादरत चाहता हूं कि आपको रात गए तकलीफ दी। सोर्स के मुताबिक इमरान खान का मोराल ठीक था, अच्छी हालत में थे। इसको हम डबल चेक करेंगे, असदुल्ला खान ने कहा। देखें, अगर इमरान खान साहब को अस्पताल क्यों लाया गया तो ये तो फिर अच्छी बात है। उनकी आंख का जो अगर प्रॉब्लम है तो उन्हें ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है, लेकिन अब क्योंकि आ गई है मैं आपको रिपोर्ट करता हूं। एक तो हुकूमत ने गाना जो है नकदा कोका, उस पर पाबंदी लगा दी पहले कि ये आप नहीं सुन सकते। हालांकि इस गाने में कोई ऐसे बोल नहीं है, वो जुबानी बात भी नहीं है, सीधा सीधा गाना है। और इस गाने की वजह से मलकू कहते हैं कि वो बहुत मशहूर हो गया। इस गाने के अंदर एक शेर है जो इमरान खान साहब से रिलेटेड है, कैदी नंबर 804 से रिलेटेड। अब उस शेर की वजह से ये गाना मिलियंस के अंदर चला गया। मलकू को पूरी दुनिया के अंदर पजीराई मिल गई। किसी आजाद जज के सामने अगर ये मामला जाए तो वो पूछ भी लेगा कि इस गाने में ऐसा क्या है भाई, क्या बुरा जो आप इसको नहीं लगने देना चाहते? ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब है तो उनसे वो डरते हैं। उन्होंने नकदा कोका पे पाबंदी लगा दी। और अब एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये नोटिफिकेशन 16 सीनियर तरीन अफसरान को, पुलिस और चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम लोगों को भेजा गया है कि बसंत पे किसी की फोटो ना लगे। अब किसी की फोटो का मतलब यह है कि इमरान खान की फोटो ना लगे, कोई पार्टी का झंडा ना लगे, तो ये इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी का झंडा ना लगे। सादी बात है, सभी समझते हैं बात क्या है। डर इसी बात का है ना कि आपको आसमान पे इमरान खान साहब की तस्वीर वाली, उनके नाम वाली, उनके कैदी नंबर वाली, उनकी पार्टी के झंडे वाली पतंगे नजर आएंगी बसंत के दिन। तो इस पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी, कहते दफा 144 हम लगा देंगे। आप अंदाजा करिए इमरान खान साहब से सिस्टम कितना डरा हुआ है, कितना खाइफ है, कितना परेशान है। भी अगर इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं और आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उसको आप डरा हुआ नहीं दिखा पा रहे, उसको आप सरेंडर नहीं करवा पा रहे, वो आपसे हार नहीं मान रहा, तो जाके उससे माफी मांग ले और जाके उससे सुलह कर ले और उसे बोले कोई रास्ता निकाल कर दे। सियासी आदमी है, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे भी दे। लेकिन जितना आप गिरते चले जा रहे हैं ना इमरान खान साहब की मुखालफत में, कभी इद्दत वाला केस ले आते हैं, कभी साइफर वाला केस ले आते हैं, कभी आप उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी उसकी आवाज पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी आप उसकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी आप उसकी बेगम को पकड़ लेते हैं, कभी आप उसकी बहनों को पकड़ लेते हैं, कभी आप खवातीन के ऊपर टॉर्चर करते हैं, कभी आप बच्चों पे टॉर्चर करते हैं। जगह जगह आप दरबदर हो रहे हैं, बाहर दुनिया में आप दरबदर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगा लगा के आप थक गए।
कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हत्ता कि आपने ये भी सोच लिया कि 25 साल तक के तमाम लोगों से वोट का हक ही छीन लिया जाए। जब आप इस हालत में आ गए हैं तो अब आप एक ज़हनी मरीज बन चुके हैं। ये प्रैक्टिकली ज़हनी मर्ज है और क्या है, आप मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे पाकिस्तानियों का। तो जाए जाके इमरान खान से माफी मांगे, उससे कहीं कोई रास्ता निकाल कर दे, उससे सुलह करे, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे देगा। वो पॉलिटिकल आदमी है। वफाकी वज़रा भी फंस गए। लेकिन ना, जो लोग दिन रात करते थे कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम जरूर ऑपरेशन करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन होगा, मिलिट्री ऑपरेशन हम जरूर करेंगे, कौन रोक सकता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। दिन रात इनकी तकब्बुर भरे जुमले ही खत्म नहीं हो रहे थे। इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर कहा कि नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। मसले का हल जरूर होगा लेकिन मुशावरत के साथ हो। बैठो, सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत करो और ये ड्रामा बंद करो। पाकिस्तानियों को मार मार के, कोलेटरल डैमेज कर करके आप कभी भी अमन नहीं ला पाए। इमरान खान ने खुद बताया था, उसने सोल्यूशन कहा था, और अब ये सारे मिलिट्री ऑपरेशन से भाग रहे हैं। यानी पहले जो सारे बड़के मार रहे थे, कैदी नंबर 804 अकेला खड़ा था, उसने कहा जी मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। आज ये सारे ऑपरेशन से भाग रहे हैं। जनाब, हम तो ऑपरेशन कर नहीं रहे थे, हमारा तो इरादा ही कोई नहीं ऑपरेशन करने का। चक्कर क्या हुआ? चक्कर ये हुआ कि इन्हें लगा था कि ये ऑपरेशन करेंगे, रोला रोला डालेंगे, वहां बंदूकों का, हेलीकॉप्टर्स का, रॉकेट लॉन्चर्स का, फायरिंग के ये मनाजिर आएंगे, बड़े जंगी किस्म का माहौल बना देंगे। जैसे इंडिया के साथ लड़ाई के बाद हमें पजीराई मिली थी, इस ऑपरेशन में हमें पजीराई मिल जाएगी। नहीं, ऐसा हुआ नहीं। इंडिया के साथ जो आपकी झड़प हुई उसमें पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी हुई, जब भी होगी साथ ही खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब आप पाकिस्तान के अंदर लड़ाई करेंगे और एक ऐसी लड़ाई करेंगे जिसमें दहशतगर्दी आप खत्म करने के, ऐसा लगता है कि कोई नतीजा निकलना ही नहीं है। अगर निकलना होता तो 22 ऑपरेशंस बड़े हो गए और हजारों छोटे ऑपरेशंस आपने कर दिए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। अभी तक अमन नहीं आया तो आगे गारंटी क्या है कि अमन आ जाएगा। असल सवाल यह है कि इन दहशतगर्दों को लेकर कौन आया, इनको बनाया किसने, इनको तरबियत किसने दी, इनको ये सारा कुछ सिखाया किसने, इनके हाथों में हथियार पकड़ाए किसने, और इन्हें वापस कौन लेकर आया, और वापस लाकर इनको बसाया किसने। देखिए, मुराद से ही चीख रहा था, मेरे आप वीलॉग्स उठाकर देख ले जुलाई और अगस्त 2022 के, उसमें मैं चिल्ला रहा हूं, बार बार हम ये कह रहे हैं कि खुदारा रोक के इस सिलसिले को, दहशतगर्दों को मत ले आओ वापस। ये उनको वापस लेकर आए, फेंस के अंदर से रास्ते थे वहां से उनको क्रॉस करवाया, बड़ी तादाद में उनको लेकर आए और उनको मुख्तलिफ इलाकों में बसाना शुरू कर दिया। अब वो मुसीबत गले पड़ी हुई है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। ये बात इमरान खान साहब ने की थी कि हमें डिक्टेटर भी 2 नंबर ही मिले हैं, तो पाकिस्तान में जो भी डिक्टेटर है वो भी हमें ठीक नहीं मिले। जो फ्रॉडी डिक्टेटर होता है वो पहले फ्रॉड इलेक्शन कराता है, फिर डमी वजीर आजम और डमी पार्लियामेंट लेकर आता है, फिर अदालतों का बेड़ा गर्क करता है और यूं मुल्क को तबाह कर देता है। देखिए, हमें मिले फौजी डिक्टेटर्स, तो नॉर्मली जो फौजी डिक्टेटर्स होते हैं वो तबाहियां ही फेरते हैं, वरना दुनिया के कई मुल्कों में बादशाहत है और वो मुल्क बड़ी अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में देखें, यूएई में देखें, बहरीन में देखें, ओमान में देखें, तो यहाँ पे जब आप जाते हैं और देखते हैं तो ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जदीद दुनिया के साथ चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये रही कि मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, वो अपनी नौकरी से बाहर सोचते ही नहीं है, उनके दिमाग में नस्लों की बात ही नहीं होती, वो सिर्फ अपनी नस्लें बनाते हैं और बना के निकल जाते हैं, और कोई भी पाकिस्तान में रहना पसंद भी नहीं करता। सारे ज्यादातर पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल पाकिस्तान से बाहर हुआ, बाकी जो डिक्टेटर हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते। या डिक्टेटर नहीं भी हैं तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनमें भी पाकिस्तान से बाहर जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है, या जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहले फ्रॉड इलेक्शन कराते हैं, फिर डमी वज़ीर आज़म बनाते हैं, डमी पार्लियामेंट ले आते हैं और अदालतों का बेड़ा गर्क करता है, यूं मुल्क को तबाह कर देता है। तो एक्चुअली तो यही हो रहा है। नाज़रीन, मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, और वो है काजी फायद ईसा का तारीख का घटिया तरीन फैसला, जिसमें उसने पाकिस्तान की एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन कर सारे के सारे इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया था। अब जब इंतखाबी निशान छीना था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने और सब ने ऐसे पोर्ट्रे किया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाद में कहा जी आपने क्यों मान लिया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? भाई, जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एफिडेविट लेकर जाता था उसको तो वहां पकड़ लेते थे वो, और ज्यादातर को ये कहते थे जनाब आपका तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि आपकी पार्टी के बाद इंतखाबी निशान नहीं है, तो जिसके बाद इंतखाबी निशान नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो काजी साहब ने क्योंकि फैसले के अंदर ये चीज बयान नहीं की थी और ये नहीं कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी मौजूद रहेगी, मैं सिर्फ पेनल्टी के तौर पे इनका इंतखाबी निशान ले रहा हूं, ये भी नहीं किया था। तो अब बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाले मामले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस बहुत परेशान है।
और अपने उसी फैसले से भाग रहे हैं। जज साहिबान कभी फैसले का बोझ इलेक्शन कमीशन पे डाल देते हैं, ये सईद बलोच साहब ने भी इसके ऊपर निशानदेही की है, और कभी पीटीआई को इल्जाम देते हैं। हकीकत यह है कि काजी फायद ईसा ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिखकर भी अपने इस फैसले का दिफा किया था, और उस खत में काजी फायद ईसा ने यह नहीं कहा था कि फैसले की तशरीह गलत की गई है। अब बाद में वो ये कहते हैं जनाब फैसले की तशरीह ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इसके ऊपर सख्त मौकिफ लेना चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को उठाना चाहिए। काजी फायद ईसा को और उनके साथ इस तरह की ज्यादतियां करने वाले जजेस को निशाने इबरत बनाना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने उन्हें एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा जजेस ऐसी हरकतें ना करें। और इमरान खान को जब आप छोड़ेंगे तो वो आराम से तो बैठेंगे नहीं, वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह जानती है। देखे ना, जैसे जो जुल्म किया गया, जो बर्बरियत की गई, मैं साहबजादा हामिद रजा साहब को सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि जनाब हमारे तो अरकान असेंबली की बहनों को, बेटियों को, बीवियों को और बच्चों को अगवा किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। वो ये कहते हैं बड़ी बेइज्जती वाली बात है, लोग नहीं बताते, लेकिन उन्होंने बताया। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को हवाले किया एस्टेब्लिशमेंट के, अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए। एमएनए को बाकायदा अगवा किया गया, जबरी तौर पे लापता किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। अब मुझे बताएं, जिस 26वीं आईनी तरमीम के लिए इतनी मेहनत की है एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसके लिए इतना ज्यादा अपने सिर के ऊपर गंद का टोकरा उठाया है और तारीख में अपने नाम के आगे दाग लगवाए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, कि उन्होंने अरकान असेंबली के साथ क्या किया, असेंबली के ऊपर धावा बोल दिया, असेंबली के अंदर से बंदे अगवा करके ले गए, जो पार्लियामेंट है उनके लॉजेस के अंदर से बंदे अगवा करके ले गए, खवातीन को और बच्चों को और बच्चियों को अगवा कर लिया, बहुओं और बीवियों को अगवा कर लिया। जब ये सारा कुछ किया, एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऊपर इतना बड़ा धब्बा ले लिया, इतना स्याह दाग अपने ऊपर लगा लिया, अपने दामन को दागदार कर लिया, तो वो किया क्यों था? सिर्फ इमरान खान से बचने के लिए, कि हम एक ऐसी आईनी अदालत बनाएं जिसके जरिए से उन तमाम इकदाम को तहफ्फुज मिल जाए जो इमरान खान साहब के खिलाफ हमने किए हैं, और वो अदालत बना ली। अब फौजी अदालतों को तहफ्फुज दिलवा दिया गया है, मखसूस नशिस्तें छीनने का बंदोबस्त कर दिया गया है, और ये मखसूस नशिस्तें छीन भी ली जाएंगी। सारा पाकिस्तान जानता है जिस तरह का बेंच बना है, ज्यादा इम्कान तो यही है 99% कि ये सीटें छीन ली जाएंगी, अनलेस कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई अजीबो गरीब काम ना हो जाए, वरना सीटें तो छीनने वाला बेंच बैठा हुआ है। भाई, जिस बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल को जायज करार दे दिया, उससे तो आप फिर कोई भी काम करवा लें, ये तो काम ही बहुत छोटा है, मखसूस नशिस्तों वाला, तो ये भी कर दिया जाएगा। तो उस इमरान खान को क्या ये एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतने आराम से छोड़ देगी? अपने टाउट्स के जरिए से रोजाना की बुनियाद पे कहलाते हैं कि फौजी क़यादत इमरान खान से शदीद नफरत करती है, तो क्या फौजी क़यादत इमरान खान को बाहर आने देगी? एक तरफ पैगाम दिलवाया जाता है कि शदीद नफरत करते हैं भाई हम इमरान खान से, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो मुझे ये लॉजिकल नहीं लगता, मुझे लगता नहीं है कि ये एकदम हो पाएगा। एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि हामिद रजा साहब ने, क्योंकि उनका जिक्र हो रहा है तो मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ ने हरम पाक में बैठकर खाना काबा में उनके वालिद से एक बात कही थी, क्योंकि उनके वालिद के पास एक डॉक्यूमेंट उनके वालिद के हाथ लगा था जिसमें शरीफ खानदान ने बाकायदा एनआरओ हासिल किया था और एक मुआहिदा किया था परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के साथ, जिसमें गारंटी दी गई थी कि ये चीजें हम करेंगे और ये नहीं करेंगे, और उसमें जो बंदे पाकिस्तान से बाहर लेकर गए, पैसा जो चीजें लेकर जानी थी लेकर चले गए, वो पूरा मुआहिदा साहबजादा हामिद रजा साहब के वालिद गिरामी के हाथ में लग गया, मरहूम के। और उन्होंने अभी, वो साहबजादा हामिद रजा कहते हैं मेरे पास वो अपने वालिद साहब की अमानत पड़ी हुई है, वो मुआहिदा मेरे पास अभी भी है। तो नवाज शरीफ साहब से 2 दिन के बाद मिले उनके वालिद साहब, और मक्का में मिले, हरम पाक में मिले, और उन्हें कहा कि ये बात सच है। तो मियां साहब ने हरम में बैठ के हल्फन इस बात से डिनाई कर दिया था। रूह कांप नहीं जाती है आपकी कभी सोचते हुए? लेकिन जब वालिद ने यह किया कि हरम में बैठ के साहबजादा हामिद रजा साहब के वालिद साहब के साथ झूठ बोल दिए हरम में बैठ के, और हलफ लेकर के मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया, और फिर सारी दुनिया ने बाद में वो मुआहिदा भी देखा, कैसी अजीब चीज है। खौफ नहीं आता कभी ये सोच कर इन्हें? फिर उनका बेटा जो है वो वहीं पे जो है वो इस्तेमाल करता है मुकद्दस मकामात का, वहां पे जाके जज के साथ मुलाकात करता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर उनकी बेटी उसी मुकद्दस मुकाम को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब जाके अपनी प्रमोशन के लिए बच्चों के साथ वीडियोस बनवाती है डिफरेंट एंगल्स से। मैंने आपको पहले बताया था ना कि मजहब इनके लिए ऐसा लगता है कि मजहब हो जाए, इंसानियत हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, इनके लिए कारोबार है। सियासत भी इनके लिए एक कारोबार है, खिदमत नहीं है।
तो ये कारोबार की तरह करते हैं, हर चीज को इस्तेमाल करते हैं।